दिल्ली से नज़दीक शंभू बॉर्डर में जो किसान वहाँ पर जाना चाहते हैं और इन किसानों को लेकर बहुत ही ज़्यादा सरकार की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कड़ा रवैया अख्तियार किया जा रहा है। इस पे ये किसान रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्या ये बात सबको पता नहीं होनी चाहिए कि ये लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं, क्या ये लोग सच में किसान हैं या फिर किसान के नाम में सिर्फ एक बहरूपिया हैं? ये लोग किसानों की आड़ लेकर अपना मकसद पूरा कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि ये सारे के सारे लोग जो शंभू बॉर्डर पर जो पुलिस ने इतनी ज़्यादा बैरिकेडिंग लगा रखी है उनको भी तोड़ रहे हैं और उसके बाद ये जो बैरिकेडिंग है उसको लेकर भी वापस चले जा रहे हैं और चारों तरफ से पुलिस को खुला चैलेंज दे रहे हैं कि आप मुझे रोक कर दिखाइए। ये किसान तो नहीं हो सकते, क्योंकि जो असली किसान है वो अपना किसान तो खेत में खेती कर रहा है, मगर ये लोग इतने बड़े बड़े ट्रक, इतना डीजल, पेट्रोल और इतना लंबा खाने पीने का सारा सामान लेकर आए हुए हैं। अब देखने वाली बात यही पर है कि ये जो सारा आंदोलन चल रहा है, देखने से अगर आप लोग इसको देखेंगे गौर से तो ये एक प्रकार का प्रायोजित कार्यक्रम आपको लगेगा, क्योंकि ये सारे लोग जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था, जब राकेश टिकैत जिसके नेता थे, वो राकेश टिकैत बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव अंदाज में उन्होंने अपने आंदोलन को चलाया था। उस समय जो मोदी ने कृषि के नए कानून लाए थे उसको लेकर इन्होंने ये कानून चलाया था, ये आंदोलन चलाया था। मगर अब ये लोग किस बात को लेकर आगे आए हैं, जबकि वो बात तो मोदी ने उस पर माफ़ी भी मांग ली थी और मोदी जी की माफ़ी मांगने के बाद ये पूरा मामला शांत हो गया था। लेकिन ये अब जो ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, जब आपकी मांग अगर पहले जो जितनी भी बातचीत हुई थी, अगर मोदी ने अपने पुराने कानून, जो नए कानून जो मोदी लेकर आए थे कृषि कानून, उनको अगर वापस ले लिए हैं तो फिर आप किस बिना पर आंदोलन कर रहे हैं? पहला सवाल मेरा किसानों से ये, किसानों नहीं, ये जो प्रायोजित जो आंदोलन चल रहा है उन लोगों से है। उसके बाद जो ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, इनकी प्रमुख मांगें कुछ हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें इनकी कुछ मांगों में एक मुख्य मांग जो सबसे ज़्यादा बिल्कुल वाहियात मांग है, जिसमें कोई भी दम नहीं है, वो ये है कि हर किसान को 60 साल के बाद उसको 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन। आप ये देखिए कि किस तरीके की मांग है, जहाँ पर सरकार के ऊपर ये जो बोझ पड़ेगा, ये बोझ कौन झेलेगा? इस तरह से तो हर इंसान गांव में जाकर खेती तो कुछ दिन करेगा और बोल देगा मैं किसान हूँ, और सबको 10,000 रुपये प्रति माह। सरकार के ऊपर इन चीज़ों को लेकर कितना ज़्यादा दबाव पड़ेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। सरकार क्या ये कभी मांग मानेगी? लेकिन ये लोग अपनी बात मनवाने पे आमादा है। खैर, सरकार ने अपनी तरफ से पूरा पुरजोर कोशिश कर रही है कि ये आंदोलन किसी तरह शांत हो जाए, लेकिन ये जो एक प्रायोजित कार्यक्रम है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक प्रकार का प्रायोजित कार्यक्रम है जो कुछ दिनों तक चलेगा, जब तक मोदी का चुनाव होने वाला है। 2024 का जो चुनाव होने वाला है उसके लिए ये चलेगा। और ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है ये खालिस्तान समर्थन में चल रहा है, और ये आंदोलन जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा ये आंदोलन तुरंत बंद हो जाएगा। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये आंदोलन एक प्रायोजित है। अगर मोदी जी जीतते हैं तो हो सकता है कुछ दिन और जारी रहे, लेकिन अगर राहुल गांधी जीते तो ये प्रोग्राम और ये आंदोलन तुरंत बंद हो जाएगा। खैर, देश का मूड क्या है, देश किस करवट लेगा, ये तो 2024 में ही पता चलेगा। लेकिन ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन ने देश को अभी तक अगर जो गणना की जाए तो प्रतिदिन सरकार को 500 करोड़ का घाटा हो रहा है इस आंदोलन की वजह से। और ये जो घाटा हो रहा है, इस घाटे की भी भरपाई सरकार इन्हीं लोगों से करेगी, जनता से करेगी। ये जो नुकसान सरकार का हो रहा है, सरकार कभी किसी को अपनी जेब से पैसा नहीं देती, वो जनता का ही पैसा घुमाकर जनता को ही देती है। अब ये लोग जो नुकसान कर रहे हैं, जो सरकार का पैसा बर्बाद हो रहा है, जो रेवेन्यू बर्बाद हो रहा है सरकार का, उसके लिए ये लोग जो आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पे, जो किसानों के नाम पे सरकार को और दुनिया को और जनता को धोखा दे रहे हैं, ये सच्चाई इनकी जल्दी सामने आएगी। फिलहाल ये आंदोलन मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आंदोलन 2024 के चुनाव तक चलेगा। फिलहाल दोस्तों, इस तरह की खबरें मैं लेकर आता रहता हूँ, तो इसलिए अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।